आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे मैश मेन्यू के कुछ फीचर्स को कैसे पॉली मॉडलिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। हालांकि इसके अंदर कुछ ऑप्शंस मैंने आपको मॉडलिंग किट वाली वीडियोस के अंदर बता रखा है, जैसे फर्स्ट इसमें बूलियन आता है। तो बूलियन बेसिकली क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा मैश ऑब्जेक्ट को पॉली ऑब्जेक्ट को जोड़ने का या इंटरसेक्ट करने का या कटिंग करने का यूज़ किया जाता है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे जब मॉडलिंग किट की वीडियो बनाई है, इसके 3 वीडियो है, 1 2 3, उसके अंदर यहाँ पे बूलियन सेक्शन आता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन किया, और ये बूलियन और यहाँ पे मैच में जो बूलियन है दोनों सेम थिंग सेम चीज़ है। कंबाइन भी यहाँ पे बता रखा है आपको, ये रहा यहाँ पे कंबाइन। ये क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा मैच को कंबाइन करने का काम करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है। फिर सेपरेट, यहाँ पे आपको सेपरेट भी बताया गया है, ये उन कंबाइन ऑब्जेक्ट्स को अलग करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है कन्फर्म। ये थोड़ा सा अलग है, ये नहीं है इसमें। कन्फर्म क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे सरफेस के अकॉर्डिंगली एक तरह का एडजस्ट कर देता है, उसको अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, हमने यहाँ पे एक स्फीयर बनाया, या कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप, जिसमें कि स्फीयर ही बनाना है। एनी ऑब्जेक्ट यू कैन ड्रॉ। और लाइक अभी हमने ये बनाया, अब मैं एक यहाँ से टॉप से प्लेन बना रहे हैं, तो टॉप व्यू पे आ जाइए। हालांकि ये बन चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, क्लिक करते ही तो इसको आप ड्रैग करके ऊपर रख लीजिए। इसका साइज बड़ा कर लो और इसको छोटा, ठीक है। इसका मैं अभी कलर चेंज कर रहा हूँ। राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, और यहाँ से आप आ जाइए लैम्बर्ट पे, और लैम्बर्ट टू, यहाँ से हम कोई भी कलर है, जैसे मैंने येलो किया। चलिए परफेक्ट। अब आपने करना क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्लेन है ये, तो आपने क्या करना है, फर्स्टली हमें इस शेप को इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आपने जिस शेप के ऊपर एडजस्ट करना है, उस शेप को आपने क्या करना है, लाइव और सरफेस करना होता है। तो यहाँ से आपने जनरली क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये जो पी स्फीयर है इज लाइव, ठीक है, यानी अब ये इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए। अब आपने इस येलो वाले पार्ट को सेलेक्ट करना है और मैच पे जाना है। यहाँ कंफर्म पे आ जाओ, कंफर्म की सेटिंग्स पे आ जाओ, यहाँ ऑप्शंस पे आ जाओ। इसको अगर इस पे अप्लाई कर देंगे, अभी क्लिक कर देंगे, डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। बट आप इसके सेटअप पे आ जाओ, और यहाँ से उनके बीच में कितना डिस्टेंस रखना है वो आप रख सकते हैं। अलोंग नॉर्मल रखना है, या बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट रखना है, या बिल्कुल उसके पास में रखना है। तो मैंने क्लोजेस्ट पॉइंट ले लिया, और यहाँ से थोड़ा ऑफसेट ले लिया, पॉइंट 1 के आसपास मैंने ऑफसेट ले लिया, और फिर जस्ट अप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है, प्लेन है, ये इस तरीके से उस स्फीयर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया। अब इसमें अगर सेगमेंट्स और भी होते तो और अच्छा रहता, तो सेगमेंट इसके और बढ़ा लो, जिससे कि ये और भी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो हम चलते हैं चैनल बॉक्स के अंदर, पॉली प्लेन के अंदर, यहाँ बढ़ा लेते हैं 20 20 20 करके। अगर ध्यान रखना, यहाँ सेगमेंट्स कम होंगे तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी खराब आने वाला है, खराब आएगा। ये बस आपने ध्यान रखना है, सेगमेंट्स यहाँ होने चाहिए। अच्छा, इस बार हम क्या करते हैं, अलोंग नॉर्मल्स में देखते हैं अप्लाई। तो अलोंग नॉर्मल में थोड़ा सा जो हमारा एज है वो, उसका फ्लो खराब हो गया। तो इसको अंडू कीजिए, कंट्रोल जेड करके क्लोजेस्ट पॉइंट ले लो, ठीक है, ये ओके है, और अप्लाई। तो आप देखेंगे, लेकिन जो है हमारा जैसे ठीक है, क्लोन कपड़े की तरह थोड़ा थोड़ा बेसिकली ये आ रहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने ऑफसेट बनाया था, इसका मतलब क्या होता है कि जो नीचे स्फेयर है और जो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में डिस्टेंस है, ये सरफेस ऑफसेट होता है। अगर इसको 0 रख देंगे तो ये बिल्कुल प्लेन से टच होके आएगा, ठीक है। तो उससे गैप आपको कितना रखना है, उसके लिए ये सरफेस ऑफसेट होता है, ठीक है। तो समझ में आया कंफर्म क्या करता है। कंफर्म का मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्लॉथ वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसे आपको बनानी है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आप पीस पे लाइट को ऑफ कर दो, इसका काम खत्म, ठीक है, ताकि आप सेलेक्ट कर पाओ। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिल होल। फिल होल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर सरफेस ओपन है तो उसको वो क्लोज करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, लाइक मैंने यहाँ पे एक स्फीयर बनाया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे फेस के अंदर जो है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको आप ड्रैग के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मॉडलिंग किट में आ जाइए, और यहाँ से ड्रैग कर लो, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब इस पर मैं एक्सट्रूड यूज़ कर रहा हूँ,
तो मैं स्केल टूल लेंगे, शिफ्ट के साथ में हल्का सा एक्सट्रूड कर दिया, W, फिर दोबारा शिफ्ट के साथ में एक्सट्रूड कर दिया और हल्का सा और एक्सट्रूड कर दिया शिफ्ट के साथ में। ठीक है, अब मान लो किसी ने ऐसे डिलीट कर दिया या फिर ये ऑलरेडी पहले से डिलीट है, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे पूरा क्लोज करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एच पे जाइए, इस पर डबल क्लिक कर दो, पूरा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो एक एज सेलेक्ट होगा, ध्यान रखना है। तो आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली पूरा एज सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप मैच पे आ जाओ और यहाँ से फिल होल पे क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको फिल कर देगा। अब इसके दो फायदे होते हैं, जैसे पहले हमारा जो यहाँ पे लाइन्स थी ना, वो ऐसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आ रही थी, अभी ये बिल्कुल प्लेन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई शेप अगर कहीं से ओपन है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को, मैश ऑब्जेक्ट को क्लोज कर सकते हैं। किस ऑप्शन की मदद से, यहाँ से फिल होल की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास रिड्यूस। रिड्यूस क्या करता है, अगर किसी सेगमेंट्स के अंदर पहले से काफ़ी ज़्यादा एज है तो उसको, उसके अंदर वो एज को कम करने का काम करता है। यानी लाइक हम कह सकते हैं कि कोई मेरे पास पहले से कोई 3D मॉडल है, या मैंने नेट से डाउनलोड किया या किसी और से हमने लिया, बट उसके अंदर पॉलीज सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके सेगमेंट्स को कम करने के लिए, क्योंकि होता क्या है, जैसे हम गेम्स के लिए कोई करेक्टर बनाते हैं या कोई मॉडल बनाते हैं, तो गेम में ध्यान रखना है आपको, लो पॉली ऑब्जेक्ट चलता है। लो पॉली का मतलब है कि वहाँ पे जो सेगमेंट्स है वो कम होंगे, और जितने सेगमेंट्स कम होंगे उतना ऑब्जेक्ट आपका लाइट वेटेड होगा। तो गेम में बेसिकली होता क्या है कि लो पॉली ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे अभी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और हमें क्या करना है, इसको हमें लो पॉली ऑब्जेक्ट बनाना है। लो पॉली की रिक्वायरमेंट जनरली गेम्स के अंदर होती है, तो गेम्स के अंदर आपका जो करेक्टर है या आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर लो पॉली होंगे ना, तो गेम जो होता है वो लाइट वर्जन होता है, और गेम जितना लाइट वर्जन होता है उतना खेलने में स्मूथ चलता है। ठीक है, और जितना हैवी होगा तो फिर चलने में क्या होगा, वो हैवी होगा, स्लो चलेगा। तो इसलिए गेम्स के अंदर लो पॉली ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जाता है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, इसको और भी लो पॉली करना है, तो आपने यहाँ रिड्यूस पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे और रिड्यूस कर दे, कहीं ना कहीं जो हमारा शेप का स्ट्रक्चर है ना, हल्का फुल्का वो भी मॉडिफाई हो जाता है। तो वो आप यहाँ से ही बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, कितना परसेंट रिड्यूस कर रहा है। जैसे 100% का मतलब है तो 100% रिड्यूस हो गया, 10% रिड्यूस करना है, जैसे अभी 0 कर देंगे, तो 0 का मतलब है जैसे पहले था वैसा एज इट इज आ जाएगा। थोड़ा सा कम रिड्यूस करना है, कितना परसेंट रिड्यूस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो 20% करने पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, है ना। तो इतना कर लो, तो आपको लगता है कि हाँ मेरा फ्लो जितने में मेंटेन है उसके हिसाब से आप कम करो, जो नहीं का वो 50% ही करना है। लेकिन अब जैसे क्या हो रहा है, हम 25 तक जा रहे हैं, तो हमारा फ्लो कहीं ना कहीं जो शेप का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, तो वो तो हमें करना नहीं है, इसलिए हम थोड़ा कम कर देंगे, एटलीस्ट 20% ही हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट शेप का फ्लो तो ठीक है। ठीक है, तो ये काम करता है बेसिकली। एंटर कर दो या डब्लू प्रेस कर दीजिए तो ये अप्लाई होगा। तो मेनली मैश का यूज़ किस लिए होता है, तो ये बेसिकली जनरली इसका काम रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है रीमैश। रीमैश क्या करता है, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करने के यूज में आता है। जैसे मैं यहाँ रीमैश पे सेटिंग्स पे आता हूँ इसके, और कितना कोलैप्स करना, जैसे 20% ले लिया और अप्लाई कर देंगे। अच्छा नहीं, रीमैच जनरली क्या रहेगा, ये सैंडू करता है, ये इसका बेसिकली काम होता है। जैसे अभी हमारे पास जो यहाँ पे पॉली है यानी ऑब्जेक्ट है, वो आप देखोगे फेस में है, फेस का मतलब है रेक्टेंगल टाइप में आएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि जो इसके फेसेस है ना वो ट्राइंगल में आए, ट्राइंगुलेट में आए। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना होता है, आपने री रीमैश करना होता है। रीमैश क्या करता है, उसको ट्राइंगुलेट में कन्वर्ट कर देता है। आप देखेंगे अब अगर मैं फेस पे जाता हूँ तो कोई भी फेस रेक्टेंगल नहीं है, वो सारे क्या है, ट्राइंगल बन गए हैं। कितने ही फेसेस आप देखें, तो कई बार कुछ चीज़ों के अंदर ना हमें ट्राइंगल चीज़ें सपोर्ट करती हैं, जैसे कोई गेम्स वगैरह में होता है, या कुछ वेबसाइट्स पर अगर आप चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं 3D वगैरह के लिए, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि ट्राइंगुलेट फेसेस को वो सपोर्ट करता है, तो वो यहाँ से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही रेयरली या बहुत ही कम यूज़ आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि रीमैश से क्या होगा, वो ट्राइंगुलेट बना देगा। ठीक है, अच्छा हटाना है तो आपको वापस से अंडू करना होगा। ओके, नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास इसमें री रेट्रोपोलॉजी। ये बेसिकली क्या करता है,
ये ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर देता है। ठीक है, जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया और आपको स्मूथ करना है, तो आप देखेंगे रेट्रोपोलॉजी करते ही वो ऑटोमेटिकली उसको स्मूथ में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, एक काम और करते हैं, मैं इसको वापस से ना ट्रायंगुलेट ही रहने देता हूँ। तो हमने इसको क्या किया, मैच पे गए और रीमैच कर दिया, ट्रायंगुलेट हो गया। ओके, परफेक्ट। अब हम मैच पे आते हैं और उसको रेट्रोपोलॉजी पोलोजाइज कर देते हैं। तो रेट्रोपोलॉजाइज क्या करेगा, वो ट्रायंगुलेट से अपने आप ही उसको फेस में कन्वर्ट कर देगा और स्मूथ भी कर देगा। तो दो काम हो गए इसके। अगर वो पहले से रेक्टेंगुलर है तो स्मूथ कर देगा, ट्रायंगुलेट है उसके जो फेसिस है वो ट्रायंगल है तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके स्मूथ कर देगा। प्लस एक अलग से स्मूथ भी ऑप्शन आता है, ये क्या करता है, ये भी स्मूथ करने का काम करता है। ऐसे मैं अनडू करता हूँ, ऐसे है और मैच पे गए, हमने यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक कर दिया, तो अब देखेंगे ये स्मूथ हो गया है। प्लस इसके डिविजन्स बढ़ाने का भी ऑप्शन आता है, यहाँ से कितने डिविजन्स आपको बढ़ाना है, तो जितने बढ़ाएंगे उतना ही स्मूथ होता रहेगा। बट आपको ध्यान रखना है ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हैवी हो जाएगा। जब हैवी हो जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, तो इसलिए आपने 1 या मैक्सिमम 2 इतना आपको यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो आपका पीसी क्रैश हो जाए, हैंग हो जाए, नहीं चले, तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज 1 या 2 के आसपास ही रखना। ओके, नेक्स्ट फिर आता है यहाँ से हमारे पास ट्रायंगुलेट। ये सेम वही रहेगा, यहाँ से भी आप डी मैच के भी थ्रू ट्रायंगुलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर क्वाड्रुलेट का मतलब होता है कि ये वो स्क्वायर टाइप में, क्वाड टाइप में करेंगे, ये ट्रायंगुलेट हो जाएगा, ये क्वाड में कन्वर्ट करेगा। फिर नेक्स्ट मिरर, ये इंटरेस्टिंग है। मिरर का मतलब होता है उसी का एक मिरर कॉपी बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मुझे इसी का मिरर रिफ्लेक्ट एक कॉपी बनानी है, तो आप मैश पे आइए और यहाँ पे मिरर पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे इसका एक मिरर कॉपी। एक मिनट, नहीं आया, वापस से चलिए, मैश और मिरर पे आ जाते हैं, तो यहाँ से इसका ऑफसेट बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब इसकी मिरर कॉपी आपको दिखाई देगी। लेकिन अभी यहाँ पे ओ माय गॉड, क्रैश हो गया, हैवी था इसलिए। ठीक है, अब मुझे इसका मिरर कॉपी बनाना है, तो मैश पे चलेंगे और यहाँ से मिरर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से ऑफसेट आपको बढ़ाना है। किस तरह आपको कॉपी करनी है, तो इस तरह हम लेफ्ट की ओर इसका जो है एक मिरर कॉपी बन जाएगा ऐसे। यानी कि सेम रिफ्लेक्ट कॉपी इसकी बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे कंबाइन होता है, दोनों साथ में होता है, बट आपको इसको अलग अलग करना है तो मैच पे जाके सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करते ही दोनों अलग अलग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की सामने एक मिरर कॉपी, एक रिफ्लेक्शन बनाना हो, उसके लिए मिरर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के अंदर इन सभी ऑप्शंस को ट्राई कीजिए, और आप लोगों को इन ऑप्शन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।